अगर आप इस देश में आदिवासी, दलित, पिछड़े, यहाँ तक कि किसी अन्य अल्पसंख्यक समाज से आते हैं तो आप पर जो अत्याचार हो रहा है उन खबरों को हमेशा की तरह दबा दिया जाएगा। सोचिए, जिस तरीके से उड़ीसा में एक आदिवासी बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, वो भी सार्वजनिक सामूहिक बलात्कार, उसके बाद उसको मलमूत्र खिलाने का काम किया, ये खबर आपको कोई टीवी अखबार नहीं दिखाएगा। वहीं कोई सवर्ण समाज की महिला के साथ इस तरीके की बर्बरता होती है तो उसको तमाम जातिवादी मनुवादी मीडिया छाती पीट पीट कर इंसाफ की गुहार लगाने लगती है। उस खबर को दिन रात बड़ी बड़ी हेडिंग के साथ लगाने का काम करती है। सोचिए किस तरीके से टीवी अखबार भी जातिवाद मानसिकता से ग्रस्त है और कैसे जाति के आधार पर आपको न्याय मिलेगा, जाति के आधार पर आपकी खबरें चलाई जाएंगी, जाति के आधार पर आपके साथ बलात्कार की घटनाओं को भी जाति के एंगल से देखा जाएगा। यही अगर कोलकाता इंसिडेंट की बात करें तो सोचिए, तमाम पूरा देश एकजुट हो जाता है। निर्भया कांड की बात करें, पूरा देश से एकजुट हो जाता है। क्या दलित की बच्ची इस देश की बच्ची नहीं? क्या आदिवासी बच्ची इस देश की बच्ची नहीं? क्या उड़ीसा में जिस तरीके से बर्बरता हुई उस बच्ची के लिए किसी के दिल में कोई हमदर्दी नहीं? कैसे मनुवादी पत्रकार जो हैं अपनी गुणगान करते हैं पत्रकारिता का, अपनी सो कॉल्ड लिबरल होने का ये दावा करते हैं, लेकिन सोचिए जाति के आधार पर कैसे खबरें परोसी जाती हैं आपके सामने। इससे अंदाजा लगाइए, आपके ऊपर 76 साल हो गए आज़ाद भारत को, आज भी जाति के नाम पर शिकार बनाया जा रहा है, जाति के नाम पर प्रताड़ित किया जा रहा है, जाति के नाम पर आपको उत्पीड़न हो रहा है आपका, और इस पर बात और बहस करने वाले व्यक्ति को जातिवादी घोषित कर दिया जाता है। इन्हीं खबरों को छुपाने वालों को कैसे लिबरल सेकुलर बताने का काम किया जाता है। खबर उड़ीसा में आदिवासी लड़की के साथ जो बलात्कार हुआ वह काफ़ी भयानक है। बलात्कार के बाद मलमूत्र खिलाने का काम किया। सोचिए, ऐसी घटना उससे दिल झकझोर जाता है कि आखिर बच्चियों के साथ कब तक इस तरीके की घटना होती रहेगी, कब इंसाफ मिलेगा। बीजेपी कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यहाँ तो बच्चियाँ सुरक्षित नहीं है, बेटियां सुरक्षित नहीं है, तो कहाँ से बेटी पढ़ पाएंगी, कहाँ से बेटियां बढ़ पाएंगी। देश का गृह मंत्री कहते हैं कि आधी रात को महिलाएं गहना लाद कर सड़कों पर जा सकती हैं, और सोचिए किस तरीके की बर्बरता हो जाती है। देश के प्रधानमंत्री के साथ साथ तमाम देश के सो कॉल्ड जातिवादी मीडिया में बैठे पत्रकार भी इस खबर पर बात बहस कुछ नहीं करते हैं। दूसरी खबर उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश अपने कारनामों के लिए जाना जाता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सर्वश्रेष्ठ राज्य बताने का दावा करते हैं। डंके की चोट पर कहते हैं कि उत्तर प्रदेश जैसा विकास किसी भी राज्य में नहीं है। आज यूपी पुलिस भर्ती का रिजल्ट आया है और सोचिए किस तरीके से धांधली की खबरें जो हैं वो लगातार युवाओं के आंखों पर पड़े पर्दे को खोल रही हैं, क्योंकि युवाओं को तो धर्म का अफीम चटाकर उनको गुमराह किया है, और जो सरकार से अपने लिए रोजगार की मांग करेगा, सरकार उनका डंडी लात घूसे से स्वागत करेगी। यूपी पुलिस भर्ती के रिजल्ट का बहुत दिनों से युवाओं को इंतजार था। आज ये रिजल्ट फाइनली रिलीज कर दिया गया है। जनरल पुरुष कट ऑफ 240, जनरल महिलाओं की कट ऑफ 223। वहीं अगर एसटी, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो सोचिए किस तरीके से भर्ती के नाम पर भी लगातार धांधली की जाती है। नियुक्ति पत्र के लिए आप लाठी डंडे खाइए, यहाँ तक कि नौकरी पाने के लिए भी लाठी डंडे खाइए। वहीं अगर आप धर्म बचाने के लिए डंडा और झंडा उठाकर सरकार की लंबी लंबी कतारों में लगते हैं तो सरकार आप पर फूलों की बरसात करेगी। और किस तरीके से उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में करहल क्षेत्र में दलित युवती के साथ सामूहिक बलात्कार किया, हत्या के घटना से अत्यंत शर्मनाक और दुखद है। और सोचिए यूपी पुलिस के फास्ट ट्रैक कोर्ट में इन तमाम बच्चियों को इंसाफ नहीं मिलेगा। बात बात पे बुलडोजर चलाने वाले बुलडोजर बाबा आखिर मासूमों पर, गरीबों पर, मुसलमानों पर ही बुलडोजर चलाते हैं। ऐसे आरोपियों के घर बुलडोजर कब चलेगा? और ये पेपर की कटिंग देखिए, कैसे पत्रकारिता करना कितना मुश्किल है। एक रैपिडो से जा रहे रिपोर्टिंग करने के लिए चेन्नई में एक पत्रकार की मौत हो गई, बेहद ज़्यादा दुखद है। और सरकार ऐसे पत्रकारों को भी डराने धमकाने का काम करती है। खबरदार जो वोट देने निकले तो विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में लोकतंत्र का पर्व चल रहा है, और भ्रष्ट राष्ट्रीय चुनाव आयोग की निर्लजता, अधिकारी भारतीय लोकतंत्र की साख पर चूना लगा रहे। मीरापुर का ये सोशल मीडिया पर वीडियो जो है वो तेजी से वायरल हो रहा है, लेकिन सोचिए कैसे सरेआम वोटरों को धमकाया जा रहा है।
ये लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। कुछ लोगों का तो कहना है कि ये लोकतंत्र का आखिरी चुनाव है, क्योंकि भाजपा सरकार का गुंडा राज कायम है। उड़ीसा के बालागीर में एक अनाथ आदिवासी लड़की जो पहले से जीवन के संघर्षों से जूझ रही थी, सवर्ण व्यक्ति द्वारा न केवल उसके सार्वजनिक रूप से बलात्कार किया, बल्कि उसे अमानवीय तरीके से मलमूत्र खाने के लिए मजबूर किया गया। यह घटना न केवल जातिवाद और शोषण का प्रतीक है, बल्कि समाज में उन गहरे विभाजन और भेदभावों को दर्शाती है जिनका आदिवासी और अन्य पिछड़े समुदायों को रोजाना सामना करना पड़ता है। जब सरकारें आदिवासियों की सुरक्षा और सम्मान देने का वादा करती हैं, तो ऐसी क्रूर घटनाएं ये सिद्ध करती हैं कि इन वादों का कोई वास्तविक असर नहीं होता। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उड़ीसा सरकार अधिकारियों की चुप्पी इस मामले को और गंभीरता की तरफ लेकर जाती है। तो सोचिए कैसे आदिवासी, अल्पसंख्यक, दलित, पिछड़ा तमाम लोग जो हैं अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जातिवाद से लड़ रहे हैं, भेदभाव से लड़ रहे हैं, परेशानियों का सामना कर रहे हैं, परेशानियों से जूझ रहे हैं, महंगाई, बेरोजगारी से लगातार तिल तिल कर मरने के लिए मजबूर हो रहे हैं। और ऐसे में ऐसी भयावह घटना होती है, इस पर अफसोस है कि देश की सरकार में बैठे सत्ताधारियों का मुंह तक नहीं खुलता। 78 सांसद महिलाएं होने के बाद भी महिलाओं के साथ इस तरीके की बर्बरता हो जाती है। और ये आदिवासी बच्चियों की ये जो हालत है, ये खबरें हम तमाम लोगों से छुपाई जाती हैं। ओबीसी कट ऑफ, पुरुष 198, महिला 179, ईडब्ल्यूएस कट ऑफ 187, महिला 180। ये सुदामा कोटे वाले आरक्षण को गाली देते हैं और उसी आरक्षण से नौकरी लगते हैं। कुर्सी पर बैठे ओबीसी नेताओं को डूब के मर जाना चाहिए। तो सोचिए, जो आरक्षण खत्म करने की बात करते हैं वो कैसे अब ईडब्ल्यूएस कोटे का मजा ले रहे हैं और एसटी, एससी, ओबीसी अब बैठ के तबला बजाएं, क्योंकि आपके हक अधिकार तो सरकार खत्म कर रही है। आपको एक लॉलीपॉप थमा दिया गया है कि आपका दुश्मन आपका पड़ोसी भाई है, और कैसे आप उसके खिलाफ लड़ने में बिजी हैं और असली दुश्मन को आप नहीं पहचान पा रहे हैं। योगी मोदी की डबल इंजन सरकार में राम राज्य कायम है। लोकतंत्र के पर्व पर मुस्लिम समाज की बस्तियों में कर्फ्यू जैसा माहौल है। उत्तर प्रदेश की यह पुलिस भर्ती का रिजल्ट सोशल मीडिया पर वायरल है। ओबीसी की 198 कट ऑफ, ईडब्ल्यूएस की 187। आप समझ रहे हैं भेदभाव, ताकि एसटी, एससी, ओबीसी अगर पढ़ेगा तो सरकार से सवाल करेगा, सरकार से हक अधिकारों की मांग करेगा। जो सरकार नहीं चाहती है कि खेतों में मजदूरी करने वाले मेहनतकश लोग एसी के चैम्बर तक आए, पावर सेंटर्स में आए, वाइट कॉलर जॉब में आए। और सोचिए कैसे ईडब्ल्यूएस कोटे की आड़ में बहुजन समाज के हक अधिकारों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आज यूपी पुलिस का रिजल्ट आया। इस रिजल्ट में ओबीसी की कट ऑफ 199, ईडब्ल्यूएस की 187, यानी कोई यादव, पटेल, कुशवाहा, मौर्य 199 पर सिलेक्ट होगा तो कोई ब्राह्मण, राजपूत, बनिया ईडब्ल्यूएस में 187 नंबर पर सिलेक्ट होंगे। मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं, संसद ने ये नियम लागू किया है तो इस पर कोई दिक्कत नहीं, मगर प्लीज़ यादव, कुर्मी, मौर्य जैसे तमाम ओबीसी जातियों को आरक्षण का ताना देना बंद करो। आज तो आरक्षण ये सब जातियां ले रही हैं, इससे ज़्यादा फायदा आपको मिल रहा है। अब तो आरक्षण को कोसना बंद करो। तो तमाम सो कॉल्ड लिबरल सवर्ण समाज के लोग आरक्षण को गाली देते हैं। और सोचिए, बहुजन समाज के उन तमाम लोगों से कहना चाहती हूँ कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंट डाउन करने के लिए, आपको डिमोटिवेट करने के लिए सवर्ण समाज के लोग आपकी मानसिकता को लगातार कमज़ोर बनाते हैं कि आरक्षण बैसाखी है, आरक्षण को मत लीजिए, आरक्षण की वजह से तुम लोग आ गए हो, तुम्हारे अंदर मेरिट नहीं होती है। असल में आरक्षण की असली मलाई खाने वाले सवर्ण समाज के लोग ही हैं, और वही लोग आरक्षण को गाली देने का भी काम करते हैं। दलित और मुसलमान वोट नहीं डालने दिया जा रहा। नगीना सांसद आजाद ने बड़ा आरोप लगाया, इलेक्शन कमीशन सो गया है। ये किसी से नहीं छुपा। मीरापुर में 50 गांव में दलित मुसलमानों को वोट नहीं डालने दिया जा रहा है, और सपा को वोट न देने पर दलित लड़की की हत्या। मैनपुरी में एक दलित परिवार ने सपा को वोट न देने से इनकार कर दिया। सपा नेता प्रशांत यादव, उसके साथियों ने दुर्गा जाटव की बेरहमी से हत्या कर दी। 37 सीटें जीती, लेकिन इनका आतंक शुरू हो गया। सरकार बन गई होती तो क्या हुआ। तो सपा लगातार जो है सवालों के घेरे में है, और ये मैडम जो हैं वो हैं ज्योति यादव, अपने आप को प्रवक्ता बताती हैं। और सोचिए किस तरीके से दलित बच्ची का चरित्र हनन कर रही हैं। तो इससे अंदाज़ा लगाइए कि असली जातिवाद के इन्फ्लुएंस में कौन लोग हैं और कौन लोग जो हैं वो गलत ट्रैक पर जा रहे हैं। यूपी उपचुनाव में पुलिस की गुंडागर्दी देख लीजिए, जैसे लोगों को वोट डालने से, मुख्यमंत्री की कुर्सी हिलाने से रोका जा रहा है। ये लोकतंत्र का बेहद शर्मनाक दृश्य है, जो लोकतंत्र के पर्व को
एक डराया धमकाने का माहौल बनाने का काम किया जा रहा है। तो ये बड़ी खबरें थी जो हम आपको बता रहे थे, लेकिन जाति के आधार पर आपको खबरें दिखाई जाएंगी और आपकी खबरें छुपाई जाएंगी। आपकी इन खबरों पर क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जिस तरीके से यूपी पुलिस का रिजल्ट आया है, इससे साफ पता चलता है कि आरक्षण की मलाई खाने वाले लोग आरक्षण को गाली देने का काम करते हैं। ओबीसी की कट ऑफ 199 और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 187, मतलब यादव, कुर्मी, कोहिरी ये सब अब नौकरी से बाहर होंगे और ब्राह्मण, बनिया, क्षत्रिय ये सब अब नौकरियों में जाएंगे। तो सोचिए आपका बच्चा इस रेस में कहाँ पर है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।